औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ैद खान नियाज़ी। पूरी दुनिया में देखने और सुनने वालों को ज़ैद खान नियाज़ी का सलाम। वेलकम टू द सियासत की दुनिया। आज मेरे ख्याल में बहुत ही दिन हो चुके हैं, मैं बहुत ही दिनों बाद ये व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही मुसरफियात थी। आपको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात हैं, और मैंने क्या कहते हैं इतनी सोशल मीडिया पर काम कर करके और इतना थक गया था, शायद आपके साथ आने का बहुत मन कर रहा था, आपके सामने स्क्रीन पर आने के लिए, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से नहीं आ सका। इतना ज़्यादा आप क्या कहते हैं कि मसरूफियात हो गई थी। रिज़ल्ट आया आपके साथ, रिज़ल्ट भी थोड़े से लाइव शेयर किए थे, और जश्न जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत के, वो भी आपके साथ शेयर किए थे हर जगह के। और उसके बाद मसरूफियात आपको बताता चलूँ कितनी थी कि जैसे ही अभी तक रिज़ल्ट, अभी तक पूरा सीधा क्या कहें कि वो लगा हुआ है ड्रामा। फार्म 45 जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है 181 सीटें, और 25 सीटें या 18 सीटें मेरे ख्याल में बनती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। लेकिन मुस्लिम लीग नून को इन्होंने जिता दिए हैं 79 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 93। ये हालात बने हुए हैं। 18 सीटें इन्होंने दे दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एम को जो 14 उनके उम्मीदवार सिर्फ 14 खड़े हुए थे। तो इसी पे सारी बात क्या कहते हैं कि लग रहे, और मौका ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का। और बहुत आपके साथ जश्न शेयर किया, मैं खुद भी जश्न के अंदर शामिल था, अपने वीडियोस में देख रहे होंगे जिन्होंने देखा है, तो आपने देखा होगा, सॉरी। तो बताता चलूँ कि कल खान साहब और वकला की मुलाकात हुई, और लतीफ़ खोसर साहब ने इसी मुलाकात के अंदर बात की कि खान साहब मेरे पास आपकी अमानत है, जो मैं सीट जीता हुआ हूँ मेरी आपकी अमानत है मेरे पास। लेकिन खान साहब ने उसे जवाब दिया कि नहीं खोसर साहब, वो आप अपने पास रखें, वो आपकी सीट है, वो आपकी अमानत है। मैं इंशाल्लाह ताला जैसे ही आऊँगा, बाहर आऊँगा इंशाल्लाह ताला, तो मैं मियांवाली के हल्का N89 हमारे हल्के में खान साहब एक बार फिर उन्होंने ऐलान किया है कि मैं किसी और हल्के में नहीं, अपने आबाई हल्के N89 में लड़ने जाऊँगा। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहाँ से कैंडिडेट थे जमाल अहसन खान साहब, जिन्होंने 1,83,000 की लीड से जीता है। 1,83,000 बहुत बड़ी लीड थी। 2,17,000 पहली बार किसी हल्के में हुए हैं। 2,17,000 का क्या कहते हैं कि 2 लाख से ऊपर। अबैदुल्ला शादी का 34,000। पीछे एक व्लॉग बनाना क्या कहते हैं कि वही मुसरफियात थी, भूल गया था, साकिब भाई भी मेरे साथ होते। तो वो ये था कि एक समर न्यूज़ की एंकर थी, और वो बैठी थी, जब रिजल्ट आया उन्होंने कहा कि मियांवाली 1 N89 जमाल अहसन खान 2,17,000। वो ऐसे रुक गई, ऐसे शौक हो गई कि शायद 2,17,000। वो कहती कि चेक करो। लेकिन मैं आपको भाई बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के के अंदर इतनी मजबूत है कि आप सुना हुआ है ना कि पहाड़ के साथ जब आप अपना सर मारते हो तो किसको नुकसान होना है? पहाड़ को नहीं, आपके सर को होना है, आपके सर को ही होना है। पहाड़ के साथ जहाँ पे मत्था आपने रंगना है, सरायकी में कहते हैं पहाड़ नाल शेर मरे सो तो आपने शेर बने हुए रहने। यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहाड़ जितनी मजबूत खड़ी है, और सामने आप अपने टक्कर लगाते हो। पिछले दिनों अबैदुल्ला शादी खैल जिस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, उन्होंने सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 2,17,000 बहुत बड़ी लीड है, आपको बताता चलूँ। 2,17,000 वोट बहुत बड़ी। पिछली बार जहाँ से खान साहब 1,17,000 की लीड लेके गए थे, इस बार 1,83,000 की लीड है। मियांवाली ने खुश कर दिया खान साहब को। मियांवाली का क्या कहते हैं कि शहजादा इमरान अहमद खान नियाज़ी और मियांवाली के लोगों ने अपने बेटे को 6 की 6 सीटें, 2 MLA की, 4 MP की तोहफे में रख के दे दिए। आज की खबर की बात करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धांधली के खिलाफ पूरे इस 2024 इलेक्शन धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज जारी है। हर जगह एहतजाज जारी है। और खबर यह है कि सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। उम्मीद है, क्योंकि कोई हक नहीं बनता आपका, किस जुमरे में आप, किस हक पे, किस केस के अंदर, किस बिना वारंट के आप आके वहां पे गिरफ्तार कर रहे हैं, किस वजह से? भाई उनका पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, ये आपको राइट भी नहीं है। आइन के मुताबिक, आइन 1973 के मुताबिक इसमें वाज़ेह है कि बिना वारंट के आप किसी के घर दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन आप हुए, हर किसी ने बर्दाश्त किया, हमने खुद बर्दाश्त किया आपको, लेकिन किसी वजह से, सिर्फ एक वजह से, वो खान साहब था। 8 फरवरी तक उन्होंने कहा कि आपने रुकना है। 8 फरवरी गुजर चुका है, अब आपके साथ जो होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। आपने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें चोरी की हुई हैं,
या तो वो वापस कर रही होंगी या हुकूमत भी बैठे। और इस वक्त बात ये बनी हुई है कि हुकूमत लेना कोई नहीं चाहता, इसमें भी आता हूँ, लेकिन बात करता हूँ अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब गिरफ्तार हुए हैं उस पर। तो ये एक गलत चीज़ है, ऐसा बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं सारे लोग, तो पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। उसके बाद आता हूँ, इसकी मजम्मत भी करता हूँ, और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थोड़े से मैं सुन रहा हूँ कि कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 ताई अक्सरियत पंजाब के अंदर वफाक के अंदर ली है, लेकिन इन्होंने उस मैंडेट को चोरी किया है और अल जजीरा ने इन्हें मैंडेट थीव्स का लक़ब दे दिया है। तो ये एक हमारे ऊपर क्या कहते हैं, हमें शर्म आती है बात करते हुए एज पाकिस्तानी, इन्होंने हमें उस हालात पे पहुंचा दिया है। क्या कहें यार, ऐसा इसने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना के रखा हुआ है। हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये लोग ताकतवर बने हुए हैं। बात करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की। मौलाना फजल रहमान साहब को दूसरी तरफ से तो मिला कुछ नहीं, वो आ गए यहाँ पे खान साहब के पास, उसके साथ मुलाकातें हुई क्योंकि पीडीएम के सरबराह थे, उसे सदर के क्या कहते हैं कि दिए गए कि आपको सदर बनाया जाएगा, लारे लगाए गए, लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया, उसे वजारत तक नहीं दी गई, उससे सीटें छीन ली गई। वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट में मेरे साथ जाती है। भाई आपने भी ज्यादती किया कौम के साथ, आप शामिल थे मौलाना साहब, आप शामिल थे हर जुल्म के अंदर। पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म हुआ, आज आप मान रहे हैं, हर कोई मान रहा है, अभी और मानेंगे। आज आया है चट्ठा, मेरे जहन से नाम अभी उतरा हुआ है, मोहम्मद आमिर चट्ठा जैसी तरह से कोई था, कमिश्नर रावलपिंडी, उन्होंने सब कुछ सामने रखा है पूरे पाकिस्तानी कौम के सामने कि भाई धांधली हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने क्या कहते हैं कि मुल्जिम ठहराया है, उस पर भी इल्ज़ाम लगाया है, इलेक्शन कमिश्नर पे भी इल्ज़ाम लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा सब कुछ सामने आ रहा है। अब बात यह है कि जब ये नहीं देंगे, गवर्नमेंट नहीं देंगे, खुद गवर्नमेंट लेंगे, गवर्नमेंट अभी तो ये लेना ही नहीं चाहते, कोई कहता है आप ले लो, कोई कहता है आप ले लो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 तारीख अक्सरियत से जीती हुई है, अगर उससे गवर्नमेंट मिलती है, वाहिद लीडर है, वाहिद जमात है पॉलिटिकल जो इस वक्त पाकिस्तान को स्टेबल रख सकती है, पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है, वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनके पास अवाम का मैंडेट है, आज से 1 साल पहले कहा है, और यह मकबूल जान ने अपने शो में बैठा था 92 न्यूज़ पर के वाहिद लीडर है इमरान खान जो इस मुल्क को इकट्ठा कर सकते हैं। इस कौम, ये कौम उसकी हर बात को मानेगी, इसको अपने लीडर के लिए ये कौम रूखी सूखी खाएगी। कैसे खाएगी? इसलिए कि क्योंकि वो वोट देगी अपने लीडर को, वो हर चीज मानेगी इमरान खान साहब की। ये बात है। आप मैंडेट चोरी करके आए हैं, जैसे महंगाई करेंगे आप पे, अवाम ने क्या करना है कि एहतजाज करने हैं। अवाम बर्दाश्त कर रही है किसी वजह से, आपको ये गलत ज़हन से आप बाहर निकाल दें, कुछ नहीं कर सकते आप इस कौम का। ये कौम जाग चुकी है। आज 5 साल का बच्चा देख लें, 5 साल का, वो भी इमरान खान साहब का नारा लगाता है। क्यों लगाता है? आने वाली नस्ल खान साहब के साथ है, पीटीआई के साथ है। आपका मुस्तकबिल तबाह हो चुका है। दिस इज द ओनली पार्टी ऑफ पीटीआई जो पाकिस्तान की कौम को इकट्ठा रख सकती है, और कोई जमात नहीं रख सकती, क्योंकि उसके बाद 2 ताई अक्सरियत है। फॉर्म 45 के मुताबिक आपने रिजल्ट चेंज कर दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं चलने वाला जो आप पुराना सोच रहे हैं। शायद नवाज शरीफ की बात करता हूं, वो वज़ारत उज़्मा के लिए नहीं आ रहे, शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को यह कहा गया है, आप भाई इतने थके हुए हो, आपने कहा मैं वापस आऊंगा, पॉपुलैरिटी आएगी, मेरी खान की पॉपुलैरिटी कम होगी। बिल्कुल नहीं हुई। क्यों होती भाई? वो कौम के लिए जेलें काट रहा है, 5 महीने से बेगुनाह पड़ा है कैदी नंबर 804। 14 साल की उसको एक और सजा हुई, 7 साल की एक हुई, 10 साल की एक हुई, उसकी बीवी को भी सजा दी गई, उसके साथी शाह महमूद कुरैशी को भी सजा दी गई। पॉपुलैरिटी कहां गई आपकी? नहीं आई। बल्ले का निशान ले लो भाई खान साहब से, बल्ले का निशान पीटीआई से ले लिया गया। क्या बना? पॉपुलैरिटी फिर भी नहीं आई। जेलों में डालो, कोई रैली नहीं निकालने देना, कोई रैली, कोई जलसा, कुछ भी पीटीआई ने नहीं किया, ना अपने सैंपल पे भी नहीं लड़े, आजाद उम्मीदवार उतरे मैदानों में। क्या हुआ? पॉपुलैरिटी फिर भी नहीं बढ़ी। इतने थके हुए थे आप कि सिर्फ 18 सीटें जीत सके।
18 सीटें जीती, मिन्नतें समझते करके 5 दिन लग गए। इलेक्शन रिजल्ट बनाते बनाते फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 93 सीटें फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई। क्यों ले गई? पॉपुलैरिटी थी, पॉपुलर लीडर बन चुका है। अच्छा, एक और बात बताता चलूँ आपको कि खान साहब को ये अभी कुछ नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते खान साहब को। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि वो इतना पॉपुलर लीडर बन चुका है इस वक्त कि पाकिस्तान जाम हो जाएगा। वो बाहर आता है तो पाकिस्तान पूरा जाम हो जाएगा। वो कैसे आपको बताता हूँ, इतना पॉपुलर है, जहां से भी निकलेगी अवाम, हर जगह से निकलेगी। खान साहब को देखने के लिए हर कोई बेताब है। मैंने पूरी कवरेज किया है 89 की, आपने देखा है सबसे ज्यादा क्रैकडाउन इसी हल्के में हुए थे। अवाम ने दिखाया है आपको, मैंने आपके साथ लाइव शेयर की थी सियासत की दुनिया ऐसी यूट्यूब चैनल पर। अवाम को आपने देखा है जिस तरीके से अवाम बाहर निकली है, वहां क्यों निकली? खौफ के बोझ टूट चुके हैं। आज भी निकली है अवाम, आप देख रहे हैं, फिर गिरफ्तारियां शुरू कर रहे हैं। भाई किस लिए? पूरा मन एहतजाज है, करने दिया जाए। नवाज शरीफ साहब, नथिंग आपके लिए इस मुल्क के अंदर अब कोई जगह नहीं है। ये अवाम आपको रिजेक्ट कर चुकी है, चाहे कोई भी हो। अभी जोर जबरदस्ती वोट लिए गए सिंध के अंदर, मैं गारंटी देता हूं साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाए, सबसे आधी सीटें लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर से। जोर जबरदस्ती इलेक्शन कराए गए। अभी 15-16 सीटें दिए गए एमक्यूएम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो 14 उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए होते, 18 उन्होंने जीती हुई हैं। और दूसरी देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल पार्टी जीती हुई है। पीपल पार्टी की भी इतने फन्ने खान नहीं है, बस वही सिंध में जागीरदाराना निज़ाम है, इसलिए थोड़ी पॉपुलर बनी हुई है। वन ऑफ द बेस्ट लीडर इस वक्त, पॉपुलर लीडर वो एक है इमरान खान साहब। वो इकट्ठा कर सकते हैं इस मुल्क को, इस कौम को। आखिर भी बताता चलूँ आपको, और मेरी इल्तिजा है पाकिस्तान के आईनी इदारों से कि खुदारा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें, पाकिस्तान की बेहतरी का सोचें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचें। अपनी अना को साइड पर रखकर उस जमात को अपना मैंडेट वापस दिया जाए जिसको कौम ने मुंतखब किया है। 2/3 अक्सरियत जिनकी बन रही है उनको अपनी सीटें दी जाएं। फॉर्म 45 के मुताबिक जिस तरीके से सीटें बन रही हैं वो दी जाएं। ये आपके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है, पूरे मुल्क के लिए बेहतर है। हमारा मुल्क तब तरक्की करेगा। लोग पता नहीं कहां से कहां जा रहे हैं, आप अभी तक अपनी हुकूमतें बनाने में लगे हुए हैं। जोर जबरदस्ती वाले ऐसा नहीं चलेगा। अब कौम की हुकूमत इंशाल्लाह बनेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।